नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सोनकर लक्ष्य लर्निंग 100 में एक बार फिर आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि दोस्तों जानते हैं कि आपके सामने रेलवे की परीक्षा लगी हुई है, यानी 15 दिसंबर से आपकी रेलवे की परीक्षा स्टार्ट हो रही है। तो इसी की तैयारी के लिए देखिए हमारी टीम यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री में क्लास दे रही है, यानी पूरा सिलेबस आपको बिल्कुल फ्री में करवाया जाएगा। तो आप जल्द से जल्द लक्ष्य लर्निंग 100 टीम से जुड़िए और ये जो क्लास आपको दिया जाएगा इसका देखिए टाइमिंग क्या होगा। टाइमिंग जो होगा देखिए सुबह 8 बजे आपको जीएस की क्लास मिलेगी और रात को 8 बजे आपको मैथ की क्लास मिलेगी। यानी यहाँ से सुबह 8 बजे आपको जीएस और रात में 8 बजे आपको मैथ की क्लास मिलेगी। इसके अलावा साइंस और रीजनिंग की क्लास आपको दोपहर 12 बजे मिलेगी। दोपहर 12 बजे क्या मिलेगी? रीजनिंग और साइंस की क्लास। यहाँ से देखिए आपको एकदम पूरा सिलेबस, यहाँ से रेलवे का जितना भी सिलेबस है, जितने भी आपके क्वेश्चन आएंगे, जहाँ से सारे सिलेबस कंप्लीट करवाए जाएंगे। और ये कोर्स देखिए आपको टोटल 80 दिन में बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। तो आप इस कोर्स से जुड़ने के लिए नीचे तो देखिए व्हाट्सएप ये नंबर चल रहा है, उस पर आप व्हाट्सएप करिए, लिख के भेजिए कि ग्रुप डी या फिर रेलवे एनटीपीसी एडेड। तो वहां से आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और आपको एकदम अच्छे तरीके से कंपटीशन की तैयारी करवा दी जाएगी। तो आइए अब शुरू करते हैं। आज हम आपके सामने एक बार फिर देखिए नंबर सिस्टम का दूसरा पार्ट लेके आए हुए हैं और ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन देखिए आपके सामने हमने लिखा हुआ और ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई एग्जामों में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो यहां से एक बार हम क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। क्वेश्चन लिखा क्या लिखा है? 2 की घात 250, 3 की घात 200, 5 की घात 100, 4 की घात 150 में कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है। देखिए क्वेश्चन अब का लेवल बढ़ गया है। आपसे ये नहीं पूछेगा कि 15, 20, 25 में कौन सबसे बड़ा और कौन सबसे छोटा, ये तो नहीं पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा कैसे? ऐसा क्वेश्चन अब देखिए बनाएगा क्योंकि भीड़ बहुत ही ज्यादा है। तो ऐसे क्वेश्चन देखिए हम बहुत ही आसान तरीके से आपको करवाएंगे, बस वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा। आइए तब शुरू करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को हम लगाएंगे कैसे। 2 की घात 250, 3 की घात 200, 5 की घात 100 और 4 की घात 150। यहाँ पे जो हमको घात दिखाई दे रही है, यानी यहाँ पे 250 है, यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 150 है। सबसे पहले आप इसका एचसीएफ निकाल दीजिए, यानी सबसे पहले आप इसका मासा निकाल दीजिए। यानी 250, 200, 100 और 150 का जब हम मासा निकालेंगे, देखिए मासा वही संख्या होती है जो सभी संख्याओं को पूरी तरीके से काट देती है। तो जब इसका मासा निकालेंगे तो ये देखिए 50 से सभी संख्याएं कट जाएंगी। ये 5 बार में कटेगा, ये 4 बार में, ये 2 बार में और ये 3 बार में। इसके बाद देखिए इसका एचसीएफ कुछ नहीं होगा, यानी हमारे सामने मासा इसका निकल के आया 50। तो हम कह सकते हैं, इसको जो लिख सकते हैं, 2 की घात 5 कटने के बाद आया 5 की घात, यानी 2 की घात 5 की घात हम 50 लिख सकते हैं। यानी जब ऐसे हम लिखते हैं तो आपस में इसका गुणा जब कर देते हैं तो आपका ये आपका आ जाता है। लेकिन हम यहाँ पे अब 50 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारा जो 50 है वो सभी में देखिए कॉमन है, सभी संख्याओं को काट रहा है। तो हम 2 की घात 5 लिख सकते हैं। अब 3 की घात क्या लिख सकते हैं? 4 लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 4 आया। फिर 5 की घात क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं और 4 की घात क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान हो गया क्योंकि हमको अब यहाँ पे सिर्फ ये पता करना है कि 2 की घात 5 का मतलब क्या होता है। यानी क्या कह सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। 2 की घात 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 32 लिख सकते हैं। और 3 की घात 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 तिया 81। इसको क्या लिख सकते हैं? 81 लिख सकते हैं। 5 की घात 2 को क्या लिख सकते हैं? 25 लिख सकते हैं। और 4 की घात 3, यानी 4 चौक 16, 16 चौका 64, इसको क्या लिख सकते हैं? 64 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से आपके सामने संख्या निकल के आ गई कि कौन सबसे बड़ी है और कौन सबसे छोटी है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इसमें सबसे बड़ा आपको कौन दिख रहा है। तो सबसे बड़ा कौन दिख रहा है? 81 दिख रहा है। और सबसे छोटा कौन दिख रहा है? 25। तो हम ये कह सकते हैं कि 81 के सामने कौन है? 81 के नहीं दूसरी संख्या है। 3 की घात क्या है? 200, यानी 3 की घात 200 है जो ये सबसे क्या है? सबसे बड़ी संख्या है। और ये 5 वाला जो आया है 5 की घात 100 है, ये सबसे छोटी संख्या है। कंफर्म?
बहुत ही आसान क्वेश्चन देखिए हमने आपको बताया है। यहां से देखिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप एचसीएफ निकाल दीजिए। एचसीएफ निकालने के बाद जो आपका यहां पे कटने के बाद आएगा उसकी घात वो लगा दीजिए। उसके बाद आपस में गुणा कर दीजिए और गुणा करने के बाद जो आएगा वहां से देख लीजिए, जो बड़ी संख्या आपको दिखाई देगी वो बड़ी संख्या होगी और जो छोटी दिखाई देगी वो छोटी होगी। तो एक क्वेश्चन इस पे हम और करवाते हैं, अभी देखिए आपका ये क्लियर हो जाएगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को बताने से पहले आपसे एक बार कह दें कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ज्यादा से ज्यादा मित्रों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वे भी अब की बार रेलवे में एक सीट अपनी पक्की कर लें और अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लें। तो आइए इस क्वेश्चन की अब बात करते हैं। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 2 की घात 60, 3 की घात 48, 5 की घात 24 और 4 की घात 36 में कौन सबसे बड़ा और कौन सबसे छोटा है। तो हमने सबसे पहले आपको यह बताया कि आप इसका एचसीएफ निकाल दीजिए, यानी इसका मासा निकाल दीजिए। तो जब हम 60, 48, 24 और 36 का मासा निकालेंगे तो इसका मासा 12 आएगा, यानी इसका मासा 12 आएगा। ये देखिए 12 इसको कितनी बार में काटेगा, 12 पंजे 60, 12 चौक 48, 12 दूना 24 और 12 तिया 36, यानी जो एक संख्या आपको मिलेगी इन सभी को जो काटेगी वही संख्या से आप इसको काट दीजिए, बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ 2 की घात क्या आया, 5 आया और 3 की घात 4 आया, 5 की घात 2 आया और 4 की घात 3 आया। तो इसको हम कह सकते हैं, देखिए पिछला क्वेश्चन फिर वही बन गया। 2 की घात 5 का मतलब क्या होता है 32, 3 की घात 4 का मतलब क्या होता है 81 और 5 की घात 2 का मतलब क्या होता है 25 और 4 की घात 3 का मतलब क्या होता है 64। तो यहां से जो बड़ी संख्या आपके निकल के आई वो क्या निकल के आई, 3 की घात 48 क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या हो जाएगी और 5 की घात 24 क्या हो जाएगी, छोटी संख्या हो जाएगी। ऑप्शन में देखिए आपके ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा, ऑप्शन में जो मिलेगा ये देखिए मिलेगा घात वाला लगा के मिलेगा। तो आप यहां से जब निकालेंगे तो आपका कंफर्म हो जाएगा कि कौन सबसे बड़ी है और कौन सबसे छोटी है। तो इस टाइप का क्वेश्चन अब आपको समझ में आ गया होगा, यहां से अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत नहीं होगी तो एक बार लाइक करके बता दीजिए और कमेंट करके बता दीजिए कि सर जी हमको समझ में आ गया। अब आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं। ये देखिए क्वेश्चन आपके पास रामबाण सिद्ध हो सकता है क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन देखिए एग्जाम में आता है। अब देखिए अब की बार लेवल आपका बढ़ा देगा क्वेश्चन का, क्योंकि भीड़ जो है बहुत ही ज्यादा है। तो यहां से हम आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आपके एग्जाम में फंसेगा नहीं, 80-90% गारंटी लेते हैं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंसा के दिखाएंगे। बस आप पूरा वीडियो देखिए और जितने भी टाइप के हम क्वेश्चन करवाते हैं उसका आप प्रैक्टिस करिए। अब आइए इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है, 3 यहां पे रूट लगा हुआ है, उसके बाद 3 रूट 4 है, इसके बाद यहाँ पे रूट 3 है। अब यहाँ पे ये कह सकते हैं कि मैं कौन सबसे बड़ा और कौन सबसे छोटा है। तो हम यहाँ पे अगर देखेंगे ऐसे ही जनरली देखेंगे तो आप कहेंगे सर जी ये छोटा है और ये क्या है बड़ा है। तो ये ऐसा तो होता नहीं है कि हम ऐसे ही देख के बता दें कि ये भैया छोटा है और ये भैया बड़ा है, तो ऐसे नहीं होता है, हमको इसको लगाना पड़ता है। अब देखिए इसको लगाएंगे कैसे, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे जब रूट लगा होता है तो इसको हम मानते हैं 2 मानते हैं। अब देखिए यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो सबसे पहले 3 और 2 का लासा निकाल दीजिए। 3 और 2 का लासा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, यानी 3 और 2 का लासा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आप देखिए रूट के बाहर इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 4 की घात 6 गुणे 1/3, यानी इसको 1/3 कह सकते हैं। फिर कामा 3 1/2 गुणे 6, यानी लासा जो आपका निकल के आएगा 1/3 इसको हमने कर दिया, इसको 1/2 कर दिया और दोनों में 6 से गुणा कर दिया। अब देखिए इसको जब काटेंगे 3 दूना 6 और यहाँ 2 तिया 6, इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 2 और इसको क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3। 4 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 16 होता है और 3 की पावर 3 का मतलब 3 त्रिक का 9 9 त्रिक 27। तो अब देखिए आपके सामने यहाँ पर दिखाई दिया कि कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है। तो बड़ा कौन सा आया, पीछे वाला आया, यानी ये आपका क्या है बड़ी संख्या है और ये आपकी क्या है छोटी संख्या है। तो आपको किसी भी क्वेश्चन को लेके घबराने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपको करवाएंगे जो आपके रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी में
पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी नोट करिए, एक क्वेश्चन इस पे और करवाते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अब देखिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहां से हम बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे। हम भी देखिए आपको आसान आसान पढ़ा सकते हैं, आसान आसान करवा सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, कहेंगे वीडियो बहुत ही अच्छी है, लेकिन वहां से क्वेश्चन फंसेगा नहीं। तो यहां से हम जो आपको करवाएंगे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे जो एग्जाम में एकदम पक्का है कि आने की संभावना है। तो आइए अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने बताया जब आपको रूट इस प्रकार दिखाई दे और पूछे सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है, तो आप क्या करेंगे, यहां से जो आगे आपको मिलेगा 3 मिल रहा है, यहाँ पे 4 मिल रहा है, यहाँ पे 6 मिल रहा है, यहाँ पे 12 मिल रहा है। सबसे पहले आप इसी का लासा निकाल दीजिए। तो जब इसका हम लासा निकालेंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। देखिए लासा निकालने का बहुत ही आसान तरीका आपको बताते हैं। यहाँ आपके सामने 4 संख्या दिख रही है, तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसका लासा हम कैसे निकालेंगे। लासा देखिए हम बचपन में निकालते थे, जब हम छोटे बच्चे थे। कैसे निकालते थे, 2 से भाग देते थे, 3 से भाग देते थे, 4 से भाग देते थे, उसके बाद लास्ट में आता था वो गुणा कर देते थे। लेकिन अब हम क्या हो गए, बड़े हो गए हैं, तो हमारा लेवल भी थोड़ा बड़ा होना चाहिए भैया। तो यहाँ पे हम कैसे लासा निकालेंगे, देखिए यहाँ 3 आपके सामने दिख रहा है, तो सबसे पहले ये चेक करिए 3 से कोई संख्या कट रही है। 3 से देखिए ये 6 कट रहा है, 12 कट रहा है, तो 3 का काम खत्म हो गया। 4 से कोई संख्या कट रही है, 12 कट रहा है, तो 4 का भी काम खत्म हो गया। 6 से कोई संख्या कट रही है, 12 कट रही है, तो 6 की काम भी खत्म हो गया। 12 आपके पास बचा, तो ये लासा क्या आ गया, 12 आ गया। बहुत ही आसान तरीका। अब लासा 12 आ गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर ये 3 है, तो 1/3 गुणे 12। इसको लिख सकते हैं 6 की पावर 4 है, 1/4 गुणे 12, यानी 12 में सबको गुणा करना है। 6 यहाँ पे 15 है, 1/6 गुणे 12। फिर यहाँ पे 245 है, आगे 12 है, तो 1/12 गुणे 12। अब देखिए यहाँ से काट दीजिए, 3 चौक 12, 4 तिया 12, 6 दूना 12 और 12 एक्के 12, यानी यहाँ से क्या निकल के आया, 4 की पावर 4 और यहाँ से 6 की पावर 3 और 15 की पावर 2 और यहाँ पे 245 की पावर 1, क्योंकि 12 से 12 आपका पूरा पूरा कट गया। अब देखिए 4 की पावर 4 का मतलब होता क्या है, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 गुणे जब 4 करेंगे तो आपका 216 आ जाएगा, यानी 6 चौक 24, यानी नहीं 256 आएगा, 256 आएगा। और जब 6 की पावर 3 है तो 6 गुणे 6 गुणे 6 जब करेंगे, यानी 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 छतोक 36, 36 छक्का आपकी बार कितना होगा, 216 होगा। और 5 की पावर 2 है तो 15 की पावर 2 है तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। और यहाँ पे 245 की पावर 1 है, तो इसका मतलब आपका 245 ही होगा। अब यहाँ से हमको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है कि बड़ी और छोटी संख्या पूछ रहा है, तो इसमें सबसे बड़ा आपको क्या दिख रहा है, 256 सबसे बड़ा दिख रहा है और 216 सबसे छोटा दिख रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि 3, ये जो 3√4 है, ये आपका क्या आ जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पे आपका सबसे छोटा कौन होगा, 216 सबसे छोटा है, यानी 4√6 आपका क्या हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो उम्मीद करते कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, हम आपका वहां से जवाब देंगे, आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे, एक भी क्वेश्चन आपका छूटने नहीं पाएगा। की बार रेलवे में आपको 100% में 100% करके आना है मैथ में। तो एक बार फिर आपसे कह दें कि यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल फ्री क्लास आपको दी जाएगी। सुबह 8 बजे जीएस की क्लास, रात को 8 बजे मैथ की क्लास और दोपहर 12 बजे आपको साइंस और रीजनिंग की क्लास दी जाएगी। ये पूरा सिलेबस आपका 80 दिन में कंप्लीट करवाया जाएगा। तो आप एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी से जुड़ने के लिए नीचे जो देखिए स्क्रॉलिंग में नंबर चल रहे हैं उस पर आप व्हाट्सअप करिए, सीधा वहां से आपको व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और वहां से आपको सारे वीडियो प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और यूट्यूब पे भी आप वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी आपका वीडियो रहेगा। तो एक बार फिर आपसे कह दें कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन रहे आपको तुरंत मिल सके। अब आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को अब देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 1 की घात 2, 2 की घात 2, 3 की घात 2 प्लस डॉट डॉट 10 की घात 2 बराबर 385 है। तो 2 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 20 का स्क्वायर क्या होगा।
ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और कई बार कई एग्जामों में आपके आ चुका है। तो ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छा इसका तरीका बताएंगे। पहले इसका बेसिक तरीका बताएंगे, उसके बाद इसका 5 सेकंड वाला तरीका बताएंगे कि आप देखते ही तुरंत आंसर लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात ये करते हैं कि आपको इतने का मान ये दिया हुआ है 385 और इतने का मान आपसे पूछ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं। देखिए 1 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, इतने का मान हमको क्या दिया 385 दिया है और इतने का मान पूछ रहा है। तो इसको देखिए हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 का मतलब क्या लिख सकते हैं 4, 4 की पावर 2 का मतलब क्या लिख सकते हैं 16 और 6 की पावर 2 का मतलब क्या लिख सकते हैं 36 प्लस डॉट डॉट यहाँ पे प्लस 20 की पावर 2 का मतलब क्या लिख सकते हैं 400। अब देखिए बात यहाँ से ये आती है, अगर हम यहाँ से 4 कामन ले लें, 4 क्या ले लें कामन ले लें, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यानी यहाँ पे देखिए यही आपका आते हुए चला जाएगा। यानी कह सकते हैं यहाँ से अगर हम 4 कामन ले रहे हैं तो यहाँ से आपका क्या आएगा, 4 कामन ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा आपका क्या आएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 4 कामन ले लेंगे तो आपका 4 आएगा, यहाँ पे कामन ले लेंगे तो 4 9 36 9 आएगा, प्लस डॉट डॉट हम यहाँ क्या कर सकते हैं 4 जब लेंगे तो 4 1 के 4 यानी क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। कहने का मतलब कामन लेने का मतलब ये होता है कि आप इनमें जो आपके आया हुआ इसमें अगर भाग करेंगे तो कटने के बाद क्या कितनी बार में ये कट जाएगा, कहने का मतलब यही होता है सीधे सीधे शब्दों में। तो यहाँ से 1 बार आया, 4 बार में कट गया, 9 बार में कट गया और ये पूरा 100 बार में कट गया। तो ये कॉमन जो आपका आया क्या आ गया 4 आ गया। अब इसको हम लिख क्या सकते हैं, लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट इसको लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। और इतने का मान आपका, इतने का मान आपका कितना दिया हुआ है 385, तो यहां से हम रख सकते हैं 4 गुणे 385। तो 4 में जब 385 का गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 4 पंजे 20 के 0, 4 अट्ठे 32, 32 और 2 आपका कितना हो जाएगा 34 और 4 तियां 12, 12 और 3 15 यानी 1540, यही आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ये देखिए आपका बेसिक तरीका था, यानी हमने क्वेश्चन को ऐसे लगाया, ये आपका बेसिक तरीका है। लेकिन 5 सेकंड वाला तरीका इसका क्या है वो भी आप देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है। तो हमको यहाँ से एक चीज दिखाई दे रही है कि सभी का क्या कर रहा है गुना कर रहा है, यानी इसका 2 गुना किया, इसका भी 2 गुना किया और इसका भी 2 गुना किया, यानी 2 गुना सबका कर रहा है, इसका भी क्या कर दिया है 10 का 20 हो गया तो 2 गुना किया। तो गुना करने का मतलब यहाँ पे जितना गुना करेगा उसी का स्क्वायर कर दीजिए और आपके पास जो यहाँ पे संख्या रहेगी उसी का गुणा कर दीजिए। तो गुना का स्क्वायर गुणे b हम कह सकते हैं, इसको क्या मान लेते हैं b। तो गुना कितना है 2 का स्क्वायर है, 2 गुना हो रहा है तो 2 का स्क्वायर 4 गुणे 385, तो 4 गुणे 385 आपका कितना आ जाएगा 5 चौक 20 और 5 अठे 40, 40 और नहीं 8 चौक 32 सॉरी 8 चौक 32 और 2 34 और 4 तियां 12 और 3 15 है ना 1540, यही आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो आप इस तरीके से लगाइए, क्योंकि एग्जाम में देखिए आप ये भी तरीका लगाइए, लेकिन एग्जाम में अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपके पास 10-15 सेकंड बचा हुआ है तो आप इस तरीके से लगा दीजिएगा, आपका 10 सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ये अगर समझ में आ गया है तो एक बार लाइक करके बता दीजिए, कमेंट करके बता दीजिए कि सर जी हमको समझ में आ गया है, या फिर कहीं भी कोई भी दिक्कत हो रही है तो भी आप कमेंट करके बताइए कि यहाँ पे हमको समझ में नहीं आया, हम उसका सलूशन जरूर करवाएंगे। ये देखिए एक बार फिर आपसे कहते हैं ये आपके लिए बिल्कुल फ्री क्लास है, आपके लिए सौगात दी जा रही है रेलवे ग्रुप डी एंड एनडीपीसी। तो आपसे निवेदन है कि चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वे भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें। और एक जानकारी आपको दे दें कि यहाँ पे देखिए स्क्रॉलिंग में जो नंबर चल रहे हैं आप उस पर व्हाट्सअप करिए तो आपको सीधा और रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के व्हाट्सअप ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। वहाँ से आपको सारे
इंफॉर्मेशन दी जाएंगे। इसके अलावा आप टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो वहां से भी आप जुड़ सकते हैं। तो टेलीग्राम में जुड़िए, व्हाट्सएप से जुड़िए, यानी कोई भी सूचना रहे तो हम उसको प्रोवाइड करा सकें आपको, और आप अच्छे से तैयारी करिए, और अब की बार रेलवे में एक सीट हमारी क्या होनी चाहिए, पक्की होनी चाहिए। इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप कॉल भी करिए, आपको सारी समस्या का समाधान यहाँ पे किया जाएगा। तो आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। एक बार फिर कहते हैं कि अब की बार रेलवे में आपकी एक सीट पक्की होगी। नमस्कार, धन्यवाद।